Okay, guys, now let's understand the concept of value of annuity due. Value of an annuity due. देखो, जब भी हमने एन्युटी की बात की थी तो हमने आपको एक बात बताई थी कि एन्युटी का जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें हम ये मानते हैं कि कैश फ्लो जो हुआ है वो एट द एंड ऑफ द पीरियड हुआ है। कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है। जो भी पेमेंट आपके पास आएगी या पेमेंट आप करोगे वो एट द एंड ऑफ द पीरियड करोगे। नॉर्मल एन्युटी में यही होता है, राइट। बट अगर वहां लिखा हुआ है एन्युटी ड्यू, एन्युटी ड्यू अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, या ये लिखा हुआ है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, अगर ऐसा लिखा है तो वहां पर कॉन्सेप्ट लग जाएगा एन्युटी ड्यू का, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हम फ्यूचर एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी में क्या करते थे कि जितना भी पैसा आप अभी जमा कर रहे हैं वो 10 साल बाद, मतलब 10 किस्तें अगर आपने बना ली और आपने एवरी ईयर ₹10,000 बैंक में डाला, ठीक है। एवरी ईयर आपका एन्युटी अमाउंट अगर ₹10,000 है, ठीक है, और ये ₹10,000 आपने एट द एंड डाला, एट द एंड डाला तो वो तो नॉर्मल एन्युटी हो जाएगी। बट ₹10,000 अगर आप एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर डाल रहे हैं, ठीक है, अगर आप ₹10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बैंक को दे रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एन्युटी ड्यू। इसका बहुत ही आसान सा फॉर्मूला होता है। अगर आप फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं एन्युटी ड्यू से तो आप कैसे निकालेंगे? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी इनटू, बस आपको क्या करना है, 1 प्लस आई, जो भी इंटरेस्ट रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। तो यहां पर आपको पता है एन और आई भी होते हैं इसके साथ, राइट। सो इनटू आपको क्या कर देना है, 1 प्लस आई। ये आप कर देंगे तो आपका अमाउंट एट द बिगिनिंग वाला आ जाएगा, राइट। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू भी ऐसे ही होगा, उसमें भी हम सेम यही करेंगे, ठीक है। उसमें भी हम क्या करेंगे, एन्युटी अमाउंट इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ एन्युटी, ब्रैकेट में लिख देते हैं हम एन एंड आई। ये तो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन हो गया जो एट द एंड वाला होता है, ठीक है। अगर एट द एंड ऑफ द पीरियड आप कुछ अमाउंट देंगे और उसकी प्रेजेंट वैल्यू आप जानना चाहते हैं तो आप ये लगाएंगे। बट अगर एट द बिगिनिंग, आप एट द बिगिनिंग ऑफ अमाउंट दे रहे हैं और उसकी वैल्यू जानना चाह रहे हैं तो वो एन्युटी ड्यू का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो वहां पर हम सिंपली बस क्या कर देंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस आई से। बहुत ही ज्यादा आसान है, ये कुछ नहीं है, बस 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करना है आपको अगर एन्युटी ड्यू कहा है तो, चाहे वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू हो या फिर वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ओके गाइज, एक क्वेश्चन करते हैं हम वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू पर। योर फादर हैज प्रॉमिस्ड टू गिव यू ₹1 लाख इन कैश ऑन योर 25th बर्थडे। आपके पापा ने आपको प्रॉमिस किया कि 1 लाख रुपए दूंगा आपको मैं जब आप 25 साल के हो जाएंगे, ठीक है। टुडे इज योर 16th बर्थडे, आज आपका 16वां जन्मदिन है, ओके। ही वॉन्ट्स टू नो इफ द पेमेंट्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। यहाँ क्या लिखा है, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अगर वो हर साल कुछ पेमेंट करें एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, दैट मीन्स एक एन्युटी बना ले कि हर साल मुझे इतने पैसे डालने हैं कि मेरे जब आप 25 साल के हो जाएं तो आपके को 1 लाख रुपए दे सके, ठीक है। तो अब उन्होंने आपसे पूछा है कि बताइए अगर 8% इंटरेस्ट रेट है तो आपके पापा को कितना हर साल बैंक में डालना चाहिए एट द बिगिनिंग। देखो बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, दैट मीन्स एन्युटी ड्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना अमाउंट डालें
कि जब आप 25 साल के हो जाओ तो आपको 1 लाख रुपए मिल जाए। लेट्स डू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो आपको पता है फ्यूचर वैल्यू आपके पापा को 1 लाख रुपए देने हैं आपको, तो फ्यूचर वैल्यू तो हमें पता है 1 लाख है, ठीक है। और मुझे एन भी पता है। आप कहोगे सर एन कैसे निकलेगा? एन कैसे निकलेगा? आप आज 16 ईयर के हो गए, 16th बर्थडे है आपका, और 25th बर्थडे पर आपको पैसे मिलेंगे। दैट मीन्स इसके बीच का गैप कितना है? 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा? 9। सो n इज इक्वल टू हो गया 9, ठीक है। और इंटरेस्ट आपको बताया हुआ है कि आजकल जो इंटरेस्ट चल रहा है वो 8% चल रहा है। तो बस वही फॉर्मूला लगा दो वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू का। क्या फॉर्मूला होता है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी, ठीक है। और यहां पर हम लिखते हैं n है 9, कॉमा इंटरेस्ट रेट है 8%, मतलब 0.08 लिख दो, इनटू ड्यू की बात कर रहे हैं, एन्युटी ड्यू, तो इनटू मुझे करना पड़ेगा 1 प्लस आई से। आई कितना है? 0.08, ठीक है। सो इसको सही से करके लिख लेते हैं, यहां 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। एन्युटी अमाउंट मुझे पता नहीं है, और ये वाला फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी मुझे टेबल में देखना पड़ेगा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है। सो टेबल पर चलते हैं और देखते हैं इसकी क्या वैल्यू है। ओके, सो अब हम टेबल पर आ गए हैं, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी टेबल, और मुझे 9 ईयर्स, ये रहा n इज इक्वल टू 9 ईयर्स का देखना है, कितना? 8%। ये मतलब मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए 12.4876, यही वाली वैल्यू मैं वहां पुट कर दूंगा। ओके, सो मैं यहां पर इसकी जगह लिख दूंगा 12.487 इनटू ये वाला फैक्टर भी है, 1.08 हो जाएगा ये, ठीक है। तो एन्युटी अमाउंट को यही रहने दीजिए, 1 लाख डिवाइडेड बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसको इस यहां पर इसके 1 लाख से डिवाइड 1 लाख को उस नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो कितना अमाउंट आएगा ये? सो आप जब 12.487 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.08 से, तो आपका आंसर आएगा 13.4859, ठीक है। तो 1 लाख को 13.4859 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7440। I hope you have understood this concept of annuity due. Thank you.